उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं। चौथे चरण का चुनाव कल होगा। इसके बाद 5वें चरण के चुनाव में इंतज़ार होगा चित्रकूट जनपद का। चित्रकूट जनपद यानी कि राम की कर्मस्थली। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव मऊ मानिकपुर का है, जो सबसे हॉट और सबसे महंगा हो रहा है। लेकिन एक सीट ऐसी है जो आन बान शान की सीट बनती जा रही है सभी पार्टियों के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो कि रामघाट में आपने उनका एक बहुत अच्छा वक्तव्य सुना होगा, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी चित्रकूट और उन्होंने मुखर होकर कहा था कि इस बेटी में दम है, तभी आपको टिकट दिया गया। निर्मला भारती मेरे साथ हैं। एक तो आज की घटना में मैं बात करूंगा आपसे कि आज जो घटना हुई है उससे क्या ये महसूस हुआ कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, या ये महसूस हुआ कि बेटी हूँ तो लोग दबा देंगे मुझे? आज मुझे ये महसूस हुआ कि आज भी ये समाज के सामंतशाही जो लोग हैं, गुंडे और माफिया हैं, ये बेटियों को आगे नहीं बढ़ना देने चाहते, खास करके दलित बेटी को। मुझे लगता है कि सामंतशाही घराने की कोई बेटी होती तो आज ऐसी घटना नहीं होती। मैं एक दलित परिवार की बेटी हूँ और एक गरीब घर की बेटी हूँ, इसलिए आज मेरे साथ ऐसी घटना किया है। घटना क्या हुई? मतलब अगर मुझे आप बताना चाहें, क्योंकि दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है, लेकिन अगर आप बताना चाहें जनता के बीच, अगर वो मैसेज पहुँचे, किस तरीके से घटना हुई, कौन वो लोग थे, क्या हुआ था? हम नुनार गांव पहुँचे सवेरे 8 बजे। मैं अपने कार्यालय से निकल जाती हूँ, मैं 9 बजे के आसपास पहुँच जाती हूँ। मेरी टीम थी, एक गांव में नुक्कड़ सभा लगाती हूँ और नुक्कड़ सभा लगाने के बाद जो दूर घर होते हैं गांव के अंदर, तो मैंने डोर टू डोर प्रचार करने का मन बनाया और अंदर निकल पड़ी। तो गांव के लिए 2 रास्ते हैं, एक दाएं से है एक बाएं से है। तो दाहिने में हम घुसे थे और बाहिने में जो है ये बसपा प्रत्याशी और उसके समर्थक घुसे थे। घूमते घूमते एक ऐसा मोड़ तो आएगा कि ये भी जा रहे वो भी जा रहे, तो एक जगह हम मिल गए। तो हम जब शांति तरीके से जा रहे थे तो उनको भी शांति तरीके से चले जाना चाहिए था, हमसे कोई बात नहीं करना चाहिए था। हमारे अपने कार्यकर्ताओं तो धक्का मुक्की दिए, तो ये बोल पड़े मेरे कार्यकर्ता कि ऐसा क्यों कर रहे हो, कहा दलित हो, दलित का प्रचार कर रहे हो, दलित के तरीके रहे हो, दोबारा कहीं प्रचार करते दिख गए तो जान से मार दूंगा मैंने वहाँ बोला, मैंने कहा आप लोग होश में रहिए। संविधान ने जो ताकत दिया है उस ताकत की बदौलत मैं आज होगा, उसी संविधान के तहत आज आप लोग भी हैं। वहीं फिर ये हाथापाई शुरू होने लगी बातचीत के दौरान। मेरे साथ कुछ लड़कियां भी थी, महिलाएं थी, मुझे उनको भी बचाना था क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपनी जिम्मेदारी में उन महिलाओं को ले गई थी। जब देखा कि सामंतशाही लोग मारपीट के हमें जान से मार देंगे, तब मैं अपनी कार्यकर्ताओं को गाड़ी में बिठाला और मैं वहाँ से जान बचा के यहाँ से निकली। और जब तक हमारी गाड़ी पीछे थी, वो गाड़ी में बैठे और हम हमारी गाड़ी से अपनी गाड़ी आगे कर दी और फिर आप ही चले आए। मैं सीधा फिर पटेल तिराहा में आके आज अपनी बात रखी। कहाँ कहाँ शिकायत हुई और आपको जो सुरक्षा प्राप्त थी उसकी क्या स्थिति थी, क्या कुछ हुआ? कल शाम तक जो गार्ड था, कल शाम तक ही शाम के वो 7:30 बजे के आसपास चला गया। इसके बाद वो सुबह जो है गार्ड नहीं आया है। कहाँ से कौन आता है, मैं गार्ड का इंतज़ार करती तो मैं फील्ड में कैसे जाती। मैं तो कभी 6 बजे निकल जाती हूँ, कभी 7 बजे निकल जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी फील्ड निकल जाती हूँ। 8:30 बजे के आसपास मुझे गार्ड फ़ोन करते हैं कि हम रगौली जेल के आसपास से, हमको साधन नहीं मिल रहा, साधन भेज दीजिए। मैंने कहा आपको आना हो आइए, नहीं आना ना आइए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी सुरक्षा कैसे करेंगे। प्रियंका जी से बात हुई? जी नहीं। बात वहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल पहुँची है। अच्छा ठीक है। ये घटना जो थी, उस घटना ने तो सबको काफ़ी अंदर से दुखद किया, लेकिन करबी विधानसभा की अगर बात करें तो भाजपा प्रत्याशी का कहना ये है कि सड़कों का माया पूरा मतलब जाल बिछा दिया गया है, ब्रिज बना दिए गए हैं और पर्यटन का विकास किया गया है। वहीं जो सपा कैंडिडेट हैं जो लड़ रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमें मौका मिलेगा तो हम और चीज़ें कर देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर निर्मला भारती अगर जीतती हैं तो क्या करेंगी? मैं अपनी महिलाओं को और लड़कियों को इतनी सशक्त कर दूंगी कि जो घटना मेरे साथ हुई है, कभी भूल के कोई आदमी, कोई सामंतशाही सोच रखने वाला किसी लड़की के साथ ऐसी घटना ना घटाए। मेरी सोच है कि जब हज़ारों में लड़कियां अब संख्या निकाल के गांव में और रोड में निकलेंगी, तब हमारा सम्मान कायम होगा, तब हमें कोई व्यक्ति अरे से तरे नहीं कहेगा। तब मैं मानूंगी कि हम अब हमारी चित्रकूट की लड़कियां और खासकर मेरे विधानसभा की लड़कियां सशक्त हो गई हैं। मैं अकेले तो निकल चुकी हूँ, लेकिन आज भी मेरे समाज में और बहुतायत के समाज में लड़कियाँ नहीं मन बनाती निकालने के लिए, क्योंकि आन बान शान लग जाती है। और आज मेरा आन बान शान सब कुछ लगा है मेरे साथ जो घटना हुई है, मैं कभी सपने में नहीं सोची थी कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। एक बेटी का ये दर्द है कि मैं कैसे बयां करूं, मैं कभी नहीं सोची थी। मैंने एक बाइट भी दिया था कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है,
पहली बार अपना चुनाव लड़ रही थी ना, अब इतना तो कोई सियासत की कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ने में इतनी बेचैनी लोगों के अंदर क्यों है? क्योंकि पहली बार दलित को टिकट मिला है, वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये हम दलितों के लिए, हम लड़कियों के लिए बहुत सम्मान भरी बात है। कांग्रेस पार्टी ने एक लड़की को टिकट दिया और एक दलित लड़की को टिकट दिया, ये दोनों समाज के लिए तो सम्मान पार्टी वही थी ना जिसका नेतृत्व तो बहन सुश्री मायावती करती हैं, वो खुद अपने को दलित का नेता मानती हैं। जब तक मैं आपको फिर क्या मतलब? मैं मानती हूँ कि अगर वो दलितों की हितैषी होती तो जिस तरह से प्रियंका गांधी दीदी को मैं नजर आ गई थी, उनको भी नजर आ जाती। मैं एक बार क्या 2 बार में, कभी मेरी बात वहाँ तक नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची? मैं संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई हूँ भैया। मेरा परिवार कोई राजनीतिक नहीं है। 5 ऐसे कौन से काम करेंगी आप, अगर इससे इतर पूछा जाए तो 5 ऐसे कौन विकास के काम होंगे जो आप करना चाहेंगे? हमारे समाज में जब कोई विधायक बनता है तो ये साफ साफ कह देते हैं कि कुर्मी का विधायक है, कुर्मियों के लिए करेगा, ब्राह्मण का विधायक है, ब्राह्मणों के लिए करेगा। लेकिन मैं दलित की बेटी हूँ, अपने समाज के साथ साथ मैं समाज के सभी सम्मानित समाज के लिए काम करूँगी। पहला मेरा ये काम होगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दूसरी बात, अपने जनपद चित्रकूट में महिलाओं की पढ़ाई की बाहर जाना पड़ा मुझे, लेकिन मेरी अपनी कोशिश होगी कि अपने जनपद चित्रकूट में हर एक शिक्षा का विद्यालय अपने जनपद चित्रकूट में हो। तीसरा काम ये है कि मेरे किसानों को समय खाद बिजली पानी मिले। जैसे आजकल आप देखिए खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी होती है, ये काम को मुझे कराना कि कभी लंबी लाइन न लगाना पड़े। चौथा काम ये है कि जो समाज के दबे कुचले शोषित समाज, किसान और मजदूर वर्ग है, हमारा मजदूर वर्ग भी आज काम की तलाश में गांव-गांव, देश परदेश भटकता है, पर गांव नहीं मिलता। मेरी अपनी कोशिश होगी कि मैं उनको स्वरोजगार दिलाने की कोशिश करूं गांव में, ताकि अपने जनपद में रहें, अपने परिवार के पास रहें और अपने घर को संभालते हुए अपने जनपद में रह के जी सकें। एक अंतिम प्रश्न ये है कि ये जो साफा है सफ़ेद जो आपने पहना है, यहाँ बुंदेलखंड में पुरुष इसको धारण करते हैं, इसके पीछे का कोई बात ऐसी जो एक पहचान बनती जा रही है निर्मला भारती की? इस साफा के पीछे मेरी अपनी ये पहचान है कि समाज में निकली हूँ। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी मेरे साथ घटना होगी, लेकिन कभी मर गई। मेरे बाप के पास इतनी पैसा दौलत नहीं है कि कफन है, कफन है ये मेरा। मैं इसको कफन मान के निकली हूँ। पगड़ी तभी खुलेगी जब इस जान में जान नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला भारती, जिनके आंखों में आंसू है और जनता को ये तय करना है कि ये आंसू क्या सियासत के बाद के वो आंसू हैं जिसे ये खुद पोंछना चाहती हैं, या इनको परेशान करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया वो पूरी एक राजनीति का हिस्सा था। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अनुज हनुमत की रिपोर्ट।